वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इजी कॉमर्स। आज फिर से हम आ गए हैं एक न्यू टॉपिक लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रोल मेजर्स बाय आरबीआई। ठीक है, मॉनेटरी मेजर्स जो है वो कौन कंट्रोल करता है इकोनॉमी का, वो होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो इकोनॉमी में मनी का जो फ्लो है, ठीक है, कभी इन्फ्लेशन कभी डिफ्लेशन आता है, तो ये दोनों चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का अपना कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ मेजर्स है। अब वो पॉलिसीज़ टू टाइप्स है, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हम मनी का जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मनी, उसका फ्लो को इकोनॉमी में कंट्रोल करते हैं। और क्वालिटेटिव मेजर्स जो होता है, क्वालिटेटिव मेजर्स में मनी का जो डायरेक्शंस है और वेरियस अदर टाइप्स है उससे हम कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हो गया क्वांटिटेटिव मेथड्स। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स में बहुत अलग अलग तरीका है, उसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो आता है बैंक रेट। अब बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। बैंक रेट होता क्या है, देखिए, कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई है। आरबीआई कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करती है, उसको जब पैसे का ज़रूरत होता है वो कहाँ जाती है? आरबीआई के पास जाती है। अब बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, लेंडिंग रेट भी बोलते हैं। क्यों? कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से मनी बोरो करती है, जिस रेट पे उसको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, अब देखिए, बैंक रेट अगर आरबीआई इंक्रीज़ करेगा, क्या अगर इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, ध्यान से समझिए। कमर्शियल बैंक क्या करती है, जाती है आरबीआई के पास पैसा लेने के लिए, बैंक रेट बढ़ा देता है तो वो पैसा कम ले पाएगी। अब जब कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा है तो वो आम जो पब्लिक है, जो इकोनॉमी में सर्वाइव करते हैं, वो जब लोन लेने के लिए जाएगी कमर्शियल बैंक के पास, तो उनको भी क्या, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे कम लोन मिलेगा। तो जब बैंक रेट बढ़ा तो इससे क्या हुआ, मनी का जो फ्लो है, इकोनॉमी में मनी का जो फ्लो जा रहा है वो कम हुआ। तो ये एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स होता है। अब ठीक इसका ऑपोजिट, जब बैंक रेट को आरबीआई घटा देगी, ठीक है, आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट घटा देगी, तो कम रेट पे कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अब इसी के हिसाब से वो भी आम पब्लिक को क्या करेगी, ज़्यादा पैसा दे देगी। ठीक है, ज़्यादा पैसा जाएगा इकोनॉमी में, तो ये एंटी डिफ्लेशनरी मेजर्स हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में और दो चीज़ आता है, क्या, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये दो टर्म आप लोग बहुत सुनते होंगे, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब और एक चीज़ याद रखिएगा, जो बैंक रेट मैंने बोला, बैंक रेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, और जो अभी रेपो रेट में समझाने वाली हूँ वो रेपो रेट हो गया शॉर्ट टर्म के लिए। अब रेपो रेट मतलब रीपर्चेज रेट। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से मनी विड्रॉ करती, लेकिन अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, बैंक रेट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं था, इसमें अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। अब रिवर्स रेपो रेट पे आ जाइए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स नाम से पता चल रहा है, रेपो का जस्ट रिवर्स, उल्टा। रेपो रेट में हम क्या कर रहे थे, जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से पैसा ले रही थी, लोन ले रही थी। रिवर्स में क्या करेगी, वो अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ जमा कर देगी, आरबीआई के पास जमा कर देगी। तो इस पे कमर्शियल बैंक्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप कि ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आता है यहाँ पे। आरबीआई जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेस करती है ओपन मार्केट में। ठीक है, इकोनॉमी में। तो अगर इन्फ्लेशन है, मतलब इकोनॉमी में मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, आरबीआई उसको कंट्रोल करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, उस केस में आरबीआई को पैसा चाहिए। ठीक है, इकोनॉमी से पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी, तभी ना कमर्शियल बैंक्स उनको खरीदेंगे और मनी किसके पास आएगा, आरबीआई के पास। अब जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ये तो हो गया उसका केस। अब डिफ्लेशन का केस देखिए। डिफ्लेशन मतलब फ्लो चाहिए, इकोनॉमी में मनी चाहिए, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसको परचेज करेगी, तो आरबीआई से पैसा कहाँ जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा। आई होप कि ये भी क्लियर है। अब आ जाते हैं इसका तीसरा पॉइंट पे।
जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो 2 टाइप्स का है, इसमें भी आता है, एक आता है CLR और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR CRR। SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये दोनों जो है, ये दोनों ही कुछ कुछ रिजर्व रखना पड़ता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो SLR हो गया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये NDTL का वो पार्ट है, ठीक है, NDTL का वो पोर्शन है। अब NDTL क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है, उसका वो पोर्शन होता है SLR जो कॉमर्शियल बैंक्स को खुद अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। एक रहता है रेशियो कि उतना रेशियो उनको अपने पास खुद के साथ हमेशा मेंटेन करके रखना है। और CRR जो होता है वो कैश रिजर्व रेशियो, वो RBI के पास उनको जमा करके रखना पड़ता है। आई होप कि डिफरेंस क्लियर हो रहा है। SLR खुद के पास कुछ रिजर्व, CRR RBI के पास कुछ रिजर्व, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन एंटी इन्फ्लेशनरी यूज करना होगा तो ये सब रेट को क्या करेगी, RBI बढ़ा देगी, ठीक है। और जब एंटी डिफ्लेशनरी करना होगा तो ये सब रेट को घटा देगी, डिक्रीज कर देगी। तो ये था क्वांटिटेटिव मेजर्स, इसमें क्या था, हम क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं। अब आ जाइए फटाफट से क्वालिटेटिव मेजर्स। देखिए क्वालिटेटिव मेजर्स में आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है, उसके बाद आता है मोरल सुएशन, बहुत सारे वेरियस मेथड है, एक एक करके हम देखते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब मार्जिन, कोई भी चीज़ का मार्जिन, मान लीजिए आप बैंक में लोन देने के लिए, लोन लेने के लिए गए हैं बैंक से, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ मान लीजिए गारंटी एज ए सिक्योरिटी आपको रखना पड़ेगा, तो वही हो जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जैसा मान लीजिए आपको लोन चाहिए 10 लाख का, आपको उसके अगेंस्ट में कितना मार्जिन रखना पड़ेगा, उससे लोन से हमेशा ज़्यादा का मार्जिन रखना पड़ेगा। ये हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये क्वालिटेटिव मेजर्स में आता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हो गया क्रेडिट रैशनिंग। देखिए क्रेडिट रैशनिंग मतलब क्या हो गया, जो लोन दे सकती है कॉमर्शियल बैंक उस पर लिमिट लगा दिया जाता है कि आप इतना अमाउंट से ज़्यादा लोन नहीं दे सकते हैं, ये हो गया क्रेडिट रैशनिंग। उसके बाद आता है मोरल सुएशन। मोरल मतलब माइंड से कुछ पता चल रहा है, मोरल सुएशन मतलब RBI जो है वो वेरियस तरीके का सेमिनार रख सकती है, मीटिंग्स कर सकती है, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स को वो समझाती है, वो उनको मेंटली प्रिपेयर करती है, ट्रेनिंग्स देती है, समझाती है कि अगर मनी का फ्लो डिसबैलेंस हो गया तो इसका क्या नुकसान हो सकता है, अगर आप इससे ज़्यादा लोन देते हैं तो क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा, ये सब चीज़ें उनको समझाती है। उसके बाद अच्छा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, पब्लिसिटी जो होता है, एडवर्टाइजमेंट, वो वेरियस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को, कॉमर्शियल बैंक्स इन सबको समझा सकती है। और लास्ट जो आता है वो होता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में RBI कॉमर्शियल बैंक्स पे डायरेक्ट कुछ एक्शंस लेती है अगर वो फिर भी नहीं सुनते हैं, ठीक है, अगर वो फॉलो नहीं करते रूल्स एंड रेगुलेशंस को तो RBI डायरेक्ट एक्शंस भी ले सकती है। तो आई होप कि आज का क्लास जो है वो आपको क्लियर हो गया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।